बोलो। वो छोड़ दो, वो बगल में ऐसे लिखा हुआ है। अब दे दो हमको। एनसीईआरटी बुक लाए हो? आज हम लोग का नया टॉपिक हो रहा है क्या, त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति। अगर इस टॉपिक को जो अच्छा से पढ़ लिया तो उसको जो है आधा आधी जो है 12th में आराम मिलेगा। आज जो स्केप किया उसका हो गया, खेला खत्म। जैसे हम पहले त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति लिखना नहीं है, लिखा हुआ है ना, त्रिकोणमिति। इसका अगर हम परिभाषा दें तो त्रि का मतलब क्या होता है, तीन, है ना। कोण मतलब क्या हुआ, अगर हम कोण का हिंदी में बात करेंगे तो क्या होगा, कोण ही होगा। और मिति मतलब भुजा, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं, या तो इंग्लिश में बोलेंगे त्रिकोण मतलब एंगल, इसका साइड, यानी कि तीन कोणों की माप को क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति। मिति मतलब मापन होता है, ये क्या होगा, मापन। क्योंकि तीन कोणों की माप जहाँ पे हमको बताएगा उसको क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति। या तो इसका हम बोल सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, SURE। या तो इसको लिख दो मेजरमेंट ऑफ एंगल। MEASUREMENT, मेजरमेंट ऑफ एंगल। यानी कि हम इसको एंगल के बारे में मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन एंगल के बारे में मेजरमेंट कब करेंगे, जब कोई याद दिया रहेगा तब ना। ऐसे मान लो ये त्रिभुज है ABC, यहाँ पे कोई एंगल साइन थीटा बना रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, P/H। इसके सामने वाले को P बोलेंगे, इसको B बोलेंगे, इसको H बोलेंगे। P/H तो P/H AB/AC। तो ये दोनों क्या है, भुजा है, और ये क्या है, एंगल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के भुजाओं के गुण, त्रिभुज के भुजाओं के कोण, यानी कि त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच क्या है, संबंध को बतलाता है ना। यानी कि साइन थीटा बराबर AB/AC, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति। या तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के भुजाओं के कोण, त्रिभुज के भुजाओं और कोण के बीच संबंध, वहाँ देखो तो और नहीं लिखा हुआ होगा, है ना, वहाँ पे लिख देना। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है ना।
उसको क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का अगर फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन बोले? आर्यभट्ट। अगर हमको फादर ऑफ त्रिकोणमिति बोलेगा क्या बोलेंगे? फार्कस। उसके बाद देखो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। फार्कस लिखा है, उसमें जो एच आई है वो अच्छी रहेगा, साइलेंट रहेगा। पहला चैप्टर में हमको पढ़ना है एंगल एंड देयर मैनेजमेंट। दूसरा चैप्टर ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो। तीसरा चैप्टर क्या है? ट्रिकोनोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिकोनोमेट्रिक इक्वेशन। चौथा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिकोनोमेट्रिक, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, है ना? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिकोनोमेट्रिक, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर। ये इतना भी हमको इंटर में 11 में पढ़ना है। इसके बाद हमको 12th में पढ़ना पड़ेगा। इससे पहले हम लोग कुछ एंगल के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये एक तीर होता है, इसको क्या बोलते हैं? बोलो। लाइन। बोलो। लाइन जो होता है दोनों साइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन। और जो एक साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? रे। फिजिक्स में पढ़ा था ना, है ना? अगर इन्हीं दोनों के बीच एक सेगमेंट का बात कर लेंगे इसको क्या बोलेंगे? रेखाखंड। रेखाखंड, है ना? या उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। अब देखो कोण क्या होता है? दो लाइन के बीच जो एंगल बनता है उसी को क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। इसको बोलेंगे इनिशियल लाइन, है ना? और इसको बोलेंगे टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनल लाइन। यानी कि इसको बोलेंगे आरंभिक, और उसको बोलेंगे, इसका हिंदी क्या होगा? टर्मिनल का अंतिम, जो भी रहे। एक को बोलेंगे आरंभिक, एक को बोलेंगे अंतिम, है ना? जैसे इन दो बीच के जो एंगल है, अगर घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव एंगल, है ना? घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर घड़ी की दिशा की डायरेक्शन में चलेगा तो उसको बोलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पे थीटा एंगल है, लेकिन ये एंगल कौन सा है? ऋणात्मक है। वो क्या है? धनात्मक है। और इसको हम लोग अल्फा बीटा उससे भी इंडिकेट कर सकते हैं। अब देखो कोण के बारे में बताया हुआ है, एक ही बिंदु से गुजरने वाली दो किरणों के बीच की फिगर को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। देखो ये एक बिंदु है ना, इन्हीं से ना गुजरा है, तो इनके बीच के फिगर को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। अब एंगल जो है दो प्रकार का ये होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, इसको बोलेंगे नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या है? यदि किसी रे को इसके एंड पॉइंट के सापेक्ष घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव एंगल। यदि किसी एंड पॉइंट के सापेक्ष घड़ी की दिशा में घुमाएंगे उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव। इसको बोलते हैं आरंभिक, इसको बोलते हैं अंतिम। इसको आरंभिक भुजा, इसको अंतिम भुजा। इसको क्या बोलेंगे? अंतिम भुजा। इसको क्या कहेंगे? आरंभिक भुजा, यानी कि इनिशियल लाइन, उसको टर्मिनल लाइन। उसके बाद जैसे ये बताओ, इसको क्या कहेंगे? कौन सा एंगल होगा?
पॉजिटिव डायरेक्शन है ना। ये कौन सा है, इनिशियल लाइन है, और ये कौन सा है, टर्मिनल है ना। ये क्या है, इनिशियल, ये क्या है, टर्मिनल लाइन है ना। इनिशियल को IL से दिखा दें, टर्मिनल को। अब देखो इनिशियल क्या हुआ, इस पॉइंट के सापेक्ष घूमना स्टार्ट किया, यहाँ से घूमना, पूरा घूम लिया, उसके बाद यहाँ, तो यहाँ से एक चक्कर जब लगाएगा तो कितना होगा, 360 डिग्री। उसके बाद थीटा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री प्लस थीटा डिग्री है ना। अगर उसी प्रकार से इसको क्या बोलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में घुमा है ना। बताओ यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या होगा, माइनस 360 डिग्री माइनस थीटा डिग्री है ना। इसका अगर हमको एंगल के बारे में पूछेगा क्या बोलेंगे, माइनस थीटा डिग्री। उसके बाद देखो जैसे हम लोग एंगल को मापते हैं, तो एंगल को मापने का कुछ कुछ तरीका होता है। जैसे हम लोग कपड़ा को मापते हैं किस में, सेंटीमीटर में, चावल दाल को किस में नापते हैं, केजी में। तो उसी प्रकार को जो है कोन को नापते हैं। एक हम लोग नापते हैं रेडियन में, एक नापते हैं डिग्री में। उसी प्रकार से देखो वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि इसको 3 प्रकार से नापा जाता है। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, पहला कौन है, ब्रिटिश सिस्टम या सेक्स डेसिमल सिस्टम है ना। उसके बाद सेंटिमल सिस्टम, उसके बाद सर्कुलर सिस्टम। पहला सिस्टम जो है हम लोग को ज़्यादातर पढ़ना है, ब्रिटिश सिस्टम है ना। ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, इसमें क्या होता है ना। ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। 90 डिग्री को 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। इस सिस्टम में समकोण डिग्री को, 90 डिग्री को 90 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। होगा ना। इस सिस्टम में समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें से प्रत्येक भाग को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। जैसे यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है, तो जब इसको 90 भाग में बांटेंगे तो क्या होगा, 1 डिग्री। तो एक समकोण बराबर कितना हो जाता है, 90 डिग्री बांटा जाता है। पुनः फिर जो मानो कि जैसे मानो कि एक होगा ना डिग्री, ये कितना है, 1 डिग्री। पुनः इस 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा जाता है। अब 1 डिग्री को क्या करेंगे, 60 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटेंगे तो उसको कहेंगे 1 मिनट। यानी कि 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटेंगे। पहला क्या था, पहला था एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटे। उसके बाद आ गया 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटे। उसके बाद जो 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटे हैं, तो उससे कुछ छोटा सा आया होगा ना एंगल, वो एंगल कितना आएगा, 1/60 आया होगा ना। ये जो 1/60 आया, इसी को बोलते हैं 1 मिनट। अब 1 मिनट जो आया, अब इसको भी 60 बराबर भागों में बांटेंगे।
इसको 1 मिनट को भी 60 बराबर भागों में बांटेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड। यानी कि पहले क्या आया, डिग्री, उसके बाद क्या हुआ, मिनट, उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड। देखो वहाँ पे लिखा है सब चीज़। इस सिस्टम में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया जिसमें प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहा जाता है ना। इसको बांटेंगे, क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। अब 1 डिग्री को 90 बराबर भागों में बांटेंगे और जिसके प्रत्येक भाग को क्या बोलेंगे, 1 मिनट। फिर पुनः 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटेंगे, उसको क्या कहेंगे, 1 सेकेंड। तो 1 डिग्री, 1 मिनट, 1 सेकेंड को हम लोग इंडिकेट कैसे करेंगे, 1 डिग्री, 1 मिनट, 1 सेकेंड। इसको क्या पढ़ेंगे, 1 डिग्री, 1 मिनट, 1 सेकेंड, हो गया। उसके बाद देखो इसमें क्या था, इसमें समकोण को हम लोग 90 बराबर भागों में बांटे, 1 डिग्री आया। अब 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटा है तो मिनट आया। 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटे, 1 सेकेंड आ गया। अब पढ़ेंगे दूसरा, सेंटीसीमल सिस्टम है ना, सेंटीडेसिमल सिस्टम होगा, गलत हो गया, या तो शतांश पद्धति। इसमें क्या होता है, उसमें क्या था, एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटे थे, और इसमें क्या होगा कि एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटेंगे। इसमें जो है एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। अब 1 डिग्री को 100 बराबर भागों में बांटेंगे उसको क्या कहेंगे, 1 मिनट। और 1 मिनट को 100 बराबर भागों में बांटेंगे उसको क्या कहेंगे, 1 सेकेंड। सेम टू सेम है। उसके बाद क्या है, सर्कुलर रेडियन सिस्टम। सर्कुलर रेडियन सिस्टम में क्या होता है, एक रेडियन, जैसे ये r त्रिज्या है ना, r त्रिज्या, r लेंथ तक, ये भी r है, तो इसके बीच जो एंगल बनता है उसको 1 रेडियन कहते हैं। तो लिखा है, इसी वृत्त में उसके त्रिज्या के बराबर चाप है ना, ये r है तो ये भी क्या है, r है। किसी भी वृत्त में उसके त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण को क्या कहेंगे, 1 रेडियन है ना। किसी वृत्त पर उसके त्रिज्या के बराबर उसके चाप द्वारा बना एंगल को क्या कहेंगे, 1 रेडियन। खत्म। अब देखो हम लोग को कुछ रिलेशन पढ़ना है चाप, रेडियन और केंद्र के बीच। हम लोग पढ़े हैं थीटा बराबर L/R मैट्रिक में, 9th क्लास में पढ़े हैं। अब देखो r रेडियन, r त्रिज्या के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है, थीटा। जब थीटा होगा, यहाँ पे मान लेते हैं थीटा, r त्रिज्या पर किसी केंद्र पर बना कोण कितना है, थीटा बराबर कितना होगा, 1 रेडियन। थीटा दिए हैं, लेकिन जब r और चाप का लेंथ दोनों बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। इसलिए एक त्रिज्या पर कितना होगा, 1/r है ना, इसलिए L पे थीटा बराबर L/R। ये 9th क्लास में है जब देखो r त्रिज्या पर किसी वृत्त पर थीटा कोण बनाते हैं, तो यहाँ हम एक इसलिए लिखे हैं क्योंकि थीटा बराबर होता है r/r हो गया ना, L का मान कितना है, r का मान r, तो ये क्या होगा, 1 रेडियन होगा, इसीलिए वहाँ लिखे 1 रेडियन। अब क्या होगा, 1 पे जब r का मान 1 रहेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, नहीं ना कटेगा। उसके बाद देखो r लंबाई द्वारा केंद्र पर बना केंद्र। अब देखो r लंबाई द्वारा केंद्र पर बना केंद्र कितना है, 1 रेडियन। और 2 पाई r लगा लो, इधरे भी लगा लो और इधरे भी लगा लो,
2 पाई है ना। अब तो 2 पाई आर, 2 पाई आर, और इस 2 पाई आर को क्या बोलते हैं, 360 डिग्री है ना। तो 360 डिग्री बराबर क्या हो गया, 2 पाई आर। तो पाई बराबर कितना मिला, 180 डिग्री। पाई आर बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। यानी कि पाई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। नहीं समझा, रुक जाओ बता देते हैं। है ना, आर लंबाई द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनता है, 1 रेडियन, हम भी जानते हैं। उसके बाद 2 पाई आर ले लो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से उठ के यहाँ तक आएगा, तो 2 पाई आर पे कितना बनेगा, 2 पाई आर इधर भी दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई जोड़े तो यहाँ पे भी 2 पाई। अब देखो यहाँ पे 2 पाई आर बराबर कितना एंगल होगा, ये एंगल बताओ, 360 होगा। ये क्या हो गया, 2 पाई बराबर 360, तो पाई बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। आर पे कितना बनाया, 1 डिग्री, 1 रेडियन, तो 2 पाई आर पे कितना बनेगा, 2 पाई। अब 2 पाई आर बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई आर, तो पाई बराबर 180 डिग्री। उसके बाद देखो रूल पढ़ लो, वो दो लाइन छोड़ दो। रूल नंबर 1, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए पाई को क्या लिखते हैं, रूल नंबर 1 नहीं छपा था, हाँ। पर लिखो ना, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, रेडियन को किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो क्या करेंगे, पाई को 180 डिग्री देंगे, या तो पाई को 180 बटे पाई लिखेंगे, पाई है, जैसे पहला में दे दिया पाई बटे 4, ये किसमें दिया है, कहीं दिया हुआ कुछ, ये है रेडियन में। इसको किसमें करना है, डिग्री में। तो हम लोग पाई बटे 4 है, क्या बोले, या तो 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से पाई खत्म, बराबर 45 डिग्री है ना। या तो पाई बटे 4 है, तो पाई का मान क्या कर दो, 180 रख दो, 45 डिग्री। कोई दिक्कत, तो वो क्वेश्चन में ऐसे देगा, निकालो आंसर। एनसीईआरटी निकालो, है क्या है, एक्सरसाइज निकालो ना। हाँ, निम्नलिखित में से डिग्री के मापन को, डिग्री को दिया है, रेडियन को नहीं, ये वाला देखो, रेडियन को डिग्री में बदले, है ना। उसके बाद देखो ये वाला है ना उतारा हुआ, उसके बाद क्या बोला था, पाई बाय 6, पाई बाय 6 को अगर हम बदलेंगे तो क्या करेंगे, पाई के जगह पे 180 डिग्री, 30 डिग्री। उसके बाद क्या था, नहीं 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, 5 180 बाय 3, 60 बराबर 6 पंचे 30, क्या हो गया, 300 डिग्री, है ना। उसके बाद क्या है, इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 रेडियन है ना, कुछ नहीं है तो समझ जाएंगे रेडियन है, इसको हमको किस में करना है, डिग्री में। तो हम लोग बोले थे 4 है, तो इसको 180 डिग्री बटे पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पाई का मान कितना होता है, 22 बटे 7,
ये ऊपर चले जाएगा तो 1/4 कितना आ जाएगा 25/20/11। ये क्या हो गया डिग्री हो गया है, लेकिन डिग्री एक्चुअल डिग्री अभी तक हम लोग नहीं दे पाए हैं। भागा दे दो 11 से, तो 9 बार में 100 आ गया था, यहाँ 100 होगा ना। तुम लोग इसको क्या पढ़ सकते हैं, है ना। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 229 1/11 डिग्री, है ना। हम लोग इसको ऐसे पढ़ सकते हैं 229 डिग्री, ठीक। अब जो है 1/, क्या है 1/10 है, 1/11 है, भाग लगेगा नहीं लगेगा। अब डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी बोले थे ना कि 1 डिग्री को 60 से भगा देंगे तो क्या पड़ेगा मिनट बन जाएगा। अब डिग्री को मिनट में बदलना तो क्या करेंगे गुना करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा 60/11 भागा दो, 5.5/11 आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5.5/11 मिनट, 229 5, ये तो मिनट हो गया। फिर ये नहीं ना है तो 5/11, फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा सेकेंड। 229 डिग्री 5। अब इसको क्या होगा 300 को जब हम 11 से भगा देंगे, हाँ 27 मिनट हो जाएगा। 27.3/11 ये क्या आएगा ये मिनट में आ जाता है। तो इसको छोड़ देंगे लगभग लिख देंगे। बताओ इसमें कोई डाउट, यही मेन था। पहले क्या करेंगे डिग्री निकाल लेंगे, भाग देंगे, जब भाग नहीं दिया जाएगा उससे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट में आ जाएगा। फिर मिनट को भी भाग देंगे, जब भाग नहीं दिया जाएगा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में आ जाएगा। सेकंड में जो आएगा जो आखिरी में आएगा उसको हम लिख देंगे। उसके बाद दिया हुआ 6 रेडियन को डिग्री में बदले। देखो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा ना। उसके बाद उल्टा -5π/24 को डिग्री में बदले। देखो उसको पहले क्या था रेडियन से डिग्री, अब क्या है ये भी क्या है रेडियन को डिग्री में ही बदला, वही है देखो ठीक है। इसमें हो जाएगा। अब देखो अब दूसरा नियम देखो क्या है 24 है। -π/24, माइनस को माइनस रहने दो, पाई का मान 180°/24 सॉल्व कर देंगे। और क्या है देखो 75/2 आया है, भगा देंगे तो 37.1/2 आ गया। तो अब क्या 37 तो डिग्री हो गया, 1/2 क्या है इसको मिनट में बदलना तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा। -37°30 है बराबर नहीं, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो क्वेश्चन लाओ तो, नोटबुक दो, किताब जैसे देखो 2 नंबर का 1 2 3 4 बन जाएगा।
है ना, बन जाएगा ना। यस सर। उसके बाद हम उतार देते हैं, घर में बना लेना, उसको बताए तो नहीं है। अब क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, डिग्री टू रेडियन। डिग्री टू रेडियन में जैसे क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन में करना है, 30 डिग्री गुना पाई बटे 180 डिग्री। जब भी आएगा ना तो पाई बटे 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया 6, ये क्या हो गया पाई बटे 6। अगर बोल देगा कि 45 डिग्री को रेडियन में निकालें तो 45 गुना पाई बटे 180 डिग्री मतलब पाई बटे 45 4। उसके बोलेगा 60 डिग्री को रेडियन में बदले, 60 गुना पाई बटे 180 बराबर पाई बटे 3। उसी प्रकार से अगर हमको बोल देगा 90 को बदल देंगे पाई बाय 2। रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो 180 बटे पाई होगा। हाँ मल्टीपल डिग्री को अगर रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटे 180। हाँ यही करना है। अब किताब में देखो तो क्या दिया था, पहला क्वेश्चन, पहला का पहला नंबर देखो ना, मैं 25 डिग्री को रेडियन में बदलना है। 25 डिग्री को रेडियन में पाई बटे 180, 5 25, 5 से कटाएंगे तो 5 या 15, 5 पाई बाय 36 रेडियन होगा। उसके बाद क्या था दूसरा नंबर, -47 डिग्री 30 मिनट। अब देखो ये थोड़ा सा हार्ड हो गया, जैसे 47 डिग्री है ना प्लस 30, ये डिग्री में मिनट में है, इसको डिग्री बनाने के लिए 60 से भागा देंगे तो 1/2 आएगा। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, 47.5 डिग्री है ना। अब 47.5 डिग्री, माइनस को तो छोड़ दो, माइनस से को क्या मतलब है ना, ये क्या हो गया कि यहाँ तक आ गए डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे 99 95 बटे 2 पाई बटे 180 डिग्री, माइनस लगा देंगे, जो होगा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद 240 डिग्री, यानी कि जो डिग्री में जैसे जो मिनट सेकंड में दिया रहेगा पहले उसको क्या करेंगे डिग्री में लाएंगे, तब उसको चेंज करेंगे। उसके बाद क्या दिया है 240 डिग्री, 240 डिग्री को रेडियन में 240 गुना पाई बटे 180, 6 चुका 4 पाई बाय 3 रेडियन हो गया 520 डिग्री। आंसर मिलाते जाओ, 520 डिग्री तो 520 गुना पाई बटे 180 डिग्री, 26 पाई बटे 9 है सब तो। बस आज इतना ही, बाकी कल देखते हैं, ख़त्म हो जाएगा, ये भी उतना टाइम नहीं लगेगा।